मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठवें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का किया शुभारंभ। सीएम ने कहा कि सिनेमा में वो ताकत होती है जो किसी समाज के सोचने और समझने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन मंत्री कुलदीप कुमार समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा। तीर्थ स्थलों पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। सिखों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के आज से खुले कपाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक दिन में अधिकतम 1000 श्रद्धालुओं को ही दी गई अनुमति। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने दिया बड़ा बयान। प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर ये अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी कपाट खुल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से खास तौर पर यह अलर्ट इस बीच जारी किया गया है ताकि लोग सतर्कता बरतें, क्योंकि पहाड़ों में बारिश कहीं ना कहीं मौसम को जहां और सुहाना करती है, वहीं उससे डबल आफत बन जाती है। ऐसे में कुमाऊं और गढ़वाल में बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 17 सितंबर से छठवें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें, 3 दिन के इस फिल्म फेस्टिवल में कई शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री आदि दिखाई जाएंगी। मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा में वो ताकत होती है जो किसी समाज के सोचने और समझने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। फिल्म मात्र मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे मनुष्य की व्यक्तिगत भावों को जागृत करने का सशक्त माध्यम भी होती है। फिल्में समाज का आईना होती हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड की तारीफ करते हुए कहा कि प्रकृति की गोद में बसे उत्तराखंड को प्रकृति ने तसल्ली से संवारा है। यहाँ की नदी, पहाड़, झरने, इन सब की बात ही कुछ अलग है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म फेस्टिवल का आगाज किया, तो दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी को लेकर उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, अपने उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा है कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी साल 2021 से मुख्यमंत्री पद पर है और इस बार की तरह आगे भी बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर अपना भरोसा जताया है। प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर तो सुन लीजिए ना। धामी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में चुनाव चल रहा है। हमारे सरकार आने के बाद हमारे धामी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें युवा मुख्यमंत्री, कोई हमारे मन में डाउट, पार्टी के मन में कुछ डाउट नहीं है। उत्तराखंड की धरती पर पहली बार बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जय श्री राम की जगह श्री गणेश की बात करती है, इससे उनके पार्टी को खुशी मिली है। देर से ही सही राहुल गांधी जय श्री राम नहीं बोले, लेकिन जय श्री गणेश तो बोले। इसके अलावा प्रहलाद जोशी ने कहा कि चुनाव सामने देखकर अब कांग्रेस भगवान की शरण में आने लगी है।
गणेश जी और राम जी ये सब हम पहले से बोलते आए, जिनके समर्थन में महाराष्ट्र में सरकार चल रहा है, कांग्रेस के समर्थन में, वो सरकार आज भी गणेश कार्यक्रम के ऊपर निर्बंध लगा के रखा है। और रावत जी इधर बोलते हैं हम जय गणेश बोली। तो प्रहलाद जोशी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी इस समय जमकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगामी आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए हर राजनीतिक पार्टी सक्रिय है। लेकिन इसी क्रम में अगर हम सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करते हैं तो शनिवार को तीर्थनगरी ऋषिकेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन मंत्री कुलदीप कुमार, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और मेयर अनीता ममगई भी मौजूद रहे। बात अब चारधाम यात्रा को लेकर करेंगे। चारधाम यात्रा से हाईकोर्ट ने रोक हटाने के बाद परिवहन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम व्यवसायी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ऋषिकेश में रोक हटने के पहले ही दिन यात्रा के लिए 10 बसों की बुकिंग हो चुकी है। यात्रा को लेकर राज्य सरकार और चारधाम यात्रा रोटेशन समिति भी तैयारियों में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड से 12 चिकित्सकों की टीम को रवाना किया गया, जिसमें ऋषिकेश एम्स, दून मेडिकल कॉलेज और सीमा डेंटल कॉलेज के डॉक्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित इस यात्रा में देश भर से करीब 400 चिकित्सकों और मेडिकल स्टूडेंट्स की टीम शामिल हैं, जो कि सरहदी राज्य जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक विषय इस तरह से ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा, ये यात्रा उन जगह होती है जम्मू और कश्मीर के रीजन में जहाँ पे बॉर्डर वाला एरिया है, गांव हैं और जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता। ऐसा है कि बॉर्डर वाला एरिया है, व्यवस्थाएं नहीं है, कई जगह ऐसा है। तो जब से वहाँ पे फ्लड आया 2014 में बताऊँ, तब से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगातार ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा हर वर्ष सितंबर के महीने में करी जाती है। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के मुख्य ग्रंथी ने दोपहर 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास अदा की। यहाँ प्रति साल लाखों की संख्या में देश विदेश से सिख तीर्थयात्री पहुंचते हैं। वहीं यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही यात्रा की इजाजत है। इसके अलावा कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक दिन में अधिकतम 1000 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी। हेमकुंड साहिब में की यात्रा भी आज से संपन्न की गई है। उसमें इको विकास समिति के माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं हैं शौचालय साफ सफाई से रिलेटेड, तो उसमें निर्देशित कर दिया गया है कि उसको सुचारू कर लें। और कोई रोड और बिजली संबंधित इशू है, उसमें भी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि अपनी व्यवस्थाएं वो ठीक कर लें, ताकि हेमकुंड साहिब की यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का विजय ध्वज रामलीला मंचन स्थल पर स्थापित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हर साल सितारगंज के रामलीला मैदान में भव्य और दिव्य रामलीला का मंचन होता है, जिसमें अयोध्या और वृंदावन से आए हुए कलाकार हिस्सा लेकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। वहीं इस साल स्थापना के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम में उपस्थित सितारगंज के चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से रामलीला का मंचन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार सामान्य स्थिति होने के कारण 1 अक्टूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। कोरोना काल के समय से जो कोरोना से प्रकोप था, उसको लेकर 2 वर्षों तक रामलीला का मंचन नहीं हो पाया है।
इस बार आप देख रहे होंगे कितना हर्षोल्लास है, लोगों में एक नया उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ी स्थितियाँ ठीक है हम लोगों के यहाँ। ये आज के दिन से आप ये मान लीजिए कि रामलीला मंचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। जो सनातन धर्म मंदिर से जो ध्वज लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर ध्वज को हमने स्थापित किया है। अगली खबर भी सितारगंज से ही है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीलीभीत रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। जो कि अकेले ही थे बाइक पर, पीछे से एक ट्रक आया और उसकी साइड लगी तो ये बाइक जो है गिर गई और शायद ट्रक का टायर इसके ऊपर चढ़ा है, जिस कारण इसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और इसकी बॉडी को हम अब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पंचायतनामा की कार्रवाई करेंगे। क्या पता? हाँ, ये लड़का बांसखेड़ा का है, इसका पता चल गया है, परिजन भी आ चुके। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सितारगंज के गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां पर किसानों ने जोरदार उनका स्वागत किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेका और अरदास में शामिल हुए। वहीं यूनियन के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरोपा भेंट किया। किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले 10 महीनों से भारतीय किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की जायज मांगों को मानने को तैयार नहीं। आज हम सितारगंज में हैं और गुरुद्वारा आगरा, गुरु का ताज आगरा में खड़े हैं इस वक्त। और सबसे पहले तो हम यहाँ की जो संगत है उनके धन्यवादी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पे स्वागत किया। गुरु से और उनकी पूरी टीम, यहाँ के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। खुशियों की सवारी वाहन का धारचूला में व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने उद्घाटन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने वाहन के लिए सरकार का धन्यवाद किया। वहीं बताया जा रहा है कि वैक्सीन ड्रॉप सेंटर अलग अलग जगह बनाकर अभी तक 7,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल वैक्सीन लगाने का काम जारी है। जन्मदिन के अवसर पर आज जो है हमारे यहाँ खुशियों की सवारी आई हुई है और इसका उद्घाटन व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भाजपा के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के द्वारा किया गया। और अब जो है हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ ही साथ हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव भी चल रहा है। तो कोरोना से निपटने के लिए हमने जो है 100% आज जो है करने का लक्ष्य बना रखा है। कितनी वैक्सीन लग रही है? ये मेगा वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, तो करीब 10,000 के आसपास लग चुके हैं इधर एक हफ्ते में। और हम लोग जो है इसको जितने भी डाटा है वो पिथौरागढ़ भेज के सीएमओ के थ्रू करा रहे हैं। इसको इस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और सर उसमें क्या कहेंगे सर? सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं हो पा रहा भीड़ की वजह से, फिर भी हम लोग कोशिश करें। भाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम ने सीएचसी केंद्र प्रभारी और राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने सीएचसी केंद्र पर प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश केंद्र प्रभारी और राजस्व उप निरीक्षकों को दिए। आपको बता दें कि केंद्रों पर बीते कुछ दिनों से प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को काफी परेशानी आ रही है, जिसके चलते ये बैठक आयोजित की गई। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो हमारे यहाँ से एसडीएम लेवल या तहसील लेवल से सर्टिफिकेट जारी होते हैं, उसको लेकर कुछ कभी कभी आपस में शंका भी रहती है और कुछ समस्याएं आ रही थी। तो उसको लेकर हमने जो हमारे तहसील भाजपुर के सीएससी सेंटर के प्रभारी हैं उनको, हमारे जो पटवारीगण हैं, तहसीलदार साहब, कानून साहब, इन सबको लेकर एक बैठक हमने आहूत की। राज्य में पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे मामले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पुलिस जवानों के वर्दी किट और वर्दी भत्ते काट लिए गए हैं, जिस पर अब जवानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में पुलिस परिवार की महिलाओं ने डीआईजी से बातचीत की। तो वहीं कहा जा रहा है कि ग्रेड पे को लेकर सरकार ने कैबिनेट की उपसमिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है। वहीं पुलिस के परिजनों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस मसले पर मुख्यालय प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने का कहना है कि शासन स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्द ही संशोधित शासनादेश जारी होगा, जिसमें जवानों का उनको पूरा हक मिलेगा। इसमें तो जो है मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है और इसमें मंथन हो रहा है और इसमें जल्दी ही जो है सकारात्मक कुछ बात निकल के आएगी। उसमें कमेटी बनी हुई है, कमेटी भी जो है इसमें कैबिनेट कमेटी भी अपना बैठकें कर रही है और जो भी बातें अच्छा ही कुछ इसमें निकल के आएगी।
आगे बढ़ेंगे। पुलिस से जुड़ी शिकायतें और उनके समाधान के लिए काशीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने पुलिस से जुड़ी कई शिकायतों को रखते हुए उनके समाधान की मांग की। विशेष तौर पर ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं और सीपीयू की ओर से बाजार के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चालानी कार्यवाही का भी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि हाईवे पर या शहर से बाहर ही सीपीयू को खड़ा होना चाहिए, जबकि बाजार के अंदर भीड़भाड़ वाले इलाके में हेलमेट को लेकर चालान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने ट्रैफिक की समस्या के समाधान की बात रखते हुए भी पुलिस से जल्द व्यवस्था ठीक करने की बात कही। जो है उसको क्रियान्वित तत्काल करते हैं और मेरे द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर आपकी जनता की कुछ समस्याएं जो पब्लिक से रिलेटेड शिकायत वगैरह जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उसको तत्काल निदान कराने के लिए हर शनिवार को जो है हम लोग थाना दिवस लगाएंगे। जो मुख्य चौराहों पर जो है पुलिस वाले जो जितने भी हमारे थाने के कर्मचारी और जो गेस्टेड अफसर्स वगैरह है वो भी उसमें उपस्थित रहेंगे और फास्ट ट्रैक में जो है हर शनिवार को हम लोग 12 से 1 वो समस्याएं सुलझाएंगे। पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर दूरी पर स्थित 30 शैय्या पर्यटक अतिथि गृह लगभग पिछले 3 सालों से बंद पड़े हैं। रखरखाव नहीं होने के कारण अतिथि गृह की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वहीं बंद पड़े इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उनके ऊपर धूल मिट्टी और गंदगी फैली है। वहीं व्यापार मंडल सतपुतली के अध्यक्ष जयदीप नेगी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है। यहाँ पर पहले कभी शादियां हुआ करती थी, लेकिन गरीब लोगों को इससे बहुत मदद भी मिलती थी, मगर आज इस पर्यटन अतिथि गृह की स्थिति बद से बदतर है। द्वारा बनाया गया 30 शहरा रैन बसेरा है, इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे कमरे ऐसे हो रखे हैं जैसे कोई गौशाला होगी और चारों तरफ झाड़ी उगी है, इसमें कोई रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पहले कभी शादियाँ हुआ करती थी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी एमपीजी कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि कॉलेज में कई जरूरी चीजों की कमी है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को देहरादून और अन्य जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज में खेलकूद के लिए जगह उपलब्ध नहीं, ऐसे में कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग हो रही है। वहीं कॉलेज में 12 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनकी नियुक्ति की मांग की गई है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जल्द कॉलेज की समस्याओं को दूर करते हुए कॉलेज में शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा। कॉलेज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मुझे आप यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा। दूसरा उन्होंने एक डिमांड की है कि यहाँ पर पिछली बार हमने 80 लाख रुपए दिया था और उन्होंने कहा कि साहब हमें और पैसा दीजिएगा कि ताकि हम इसमें लिंटर डाल सकें। तो मैंने कहा आप लिख के दीजिएगा, हम बात करेंगे और जो संभव होगा इस कॉलेज के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए किया जाएगा। मसूरी में उपजिला चिकित्सालय में प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने शिरकत कर सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मसूरी में प्री डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने के बाद सभी प्रकार के टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। इसका फायदा मसूरी के साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। वहीं अध्यक्ष मोहन पटवाल ने कहा कि राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद मसूरी में प्री डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया है। मसूरी में सभी प्रकार के टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। से बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है मसूरी की जो जनता के लिए, क्योंकि टेस्ट इन्वेस्टिगेशन मतलब पार्ट एक तरह से कहना चाहिए तो कमर तोड़ देता था मरीजों की। पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि डॉक्टर्स की भी कुछ मजबूरियां हैं कि बिना जांचों के वो दवाइयाँ नहीं लिख सकता। फिर लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है कि यार बिना जांच के इतनी दवाइयाँ लिख दी गई डॉक्टर्स द्वारा। लेकिन अब ये उत्तराखंड सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने ये फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू करी हैं। रूप में नहीं है, यहाँ पे तो लगातार टेस्ट होंगे और जो प्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज का यहाँ पर मसूरी सिविल हॉस्पिटल में आज जो है उद्घाटन हुआ है। निश्चित ही हम उत्तराखंड सरकार को इसको बधाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से मसूरी में बहुत दिक्कत थी। लोगों को जो टेस्ट थे उसके लिए देहरादून जाना पड़ता था, अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर डॉक्टर मीता जी यहाँ पे हैं, डॉक्टर खजान जी यहाँ पे हैं, अन्य डॉक्टर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि लगभग सारे टेस्ट, चाहे वो कितने भी एक्सपेंसिव है, वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में नहीं थे वो यहाँ पर आप किए जाएंगे। उत्तरकाशी के जिला महिला अस्पताल को 6 खुशियों की सवारी एम्बुलेंस मिली। 108 एम्बुलेंस की तरह 102 में
कॉल करने पर निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध होगी, जो गर्भवती महिलाओं को लाने और प्रसव के बाद बच्चे को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का काम करेगी। वहीं मौके पर मौजूद यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर सीएचसी और पीएचसी के लिए रवाना किया। जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक केदार सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने पहाड़ की महिलाओं की पीड़ाओं को समझा है। आगे बढ़ेंगे। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर क्षेत्र के खेल प्रेमियों को खेल भवन की सौगात दी है। 75 लाख रुपए की लागत से बने खेल भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन विधायक ने किया। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि क्षेत्र में खेल भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि नौजवानों को, युवा पीढ़ी को स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद की सुविधा होना अति आवश्यक है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जिस प्रकार देश में खेल के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, उस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज सर्वसम्मति से ये भूमि खेल भवन के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये बहुत खुशी की बात है। विकासनगर में लंबे समय से ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि नौजवानों को, युवा पीढ़ी को स्वस्थ जीवन शैली के लिए खेल कूद की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। वो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है और खेलों का जिस प्रकार से आज देश में आकर्षण बढ़ रहा है, उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है और हम निरंतर यहाँ इस कमी को महसूस करते थे। मैंने यहाँ के नौजवानों से और नगर पालिका के माननीय सभासद गणों से, माननीय अध्यक्ष जी से और यहाँ के सभी खेल प्रेमियों से वायदा किया था कि हम यहाँ पर एक अच्छी इंडोर खेल कूद की सुविधा विकसित करेंगे। पौड़ी के निजी अस्पताल की ओर से पीपीपी मोड पर संचालित किए जा रहे पौड़ी जिला अस्पताल के कुछ कर्मचारियों का अस्पताल परिसर में डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि अस्पताल परिसर में ही कर्मचारी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो पर जिला अस्पताल की जमकर किरकिरी हो रही है। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद से कई तरह के कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। वह इस वायरल वीडियो का जिला अस्पताल के एमएस डॉक्टर पीके जैन ने संज्ञान लिया है। संज्ञान में ये बात है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो वायरल भी उन्हीं के द्वारा किया गया है जिनके साथ पहले इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे। और मैं उस पर अभी सबकी सारे स्टाफ की मीटिंग मैंने बुलाई है और उस पर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ये वीडियो किस तरह की पार्टी थी और ये वीडियो किनके द्वारा बनाया गया है और ये क्यों बना है। और अगर ये हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर अगर ये हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है और ये इनडिसिप्लिन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आती। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड विशेष में बस इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।